पार्ट 4 में साक्षात्कार के हमने काफ़ी मुद्दे आपको बताए थे जो आपके साक्षात्कार में 28 जनवरी से होने वाले हैं 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग पर, उसमें उनके पूछे जाने की संभावनाएं हैं। हालांकि इतना अध्ययन वहाँ तो 15-20 मिनट का मसला होता है, बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन टॉपिक के इर्द गिर्द अगर आप थोड़ा सा अप्रोच बना लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा मेंटेन रहता है और ज़्यादा का इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो कुछ भी पूछा जा सकता है। बहरहाल हमने राजनीतिक मसले जो राष्ट्रीय संदर्भ के थे उसने बताए थे, अब अंतर्राष्ट्रीय मसले आपको बता रहे हैं जो राजनीतिक संदर्भ के हैं। जैसे अभी हाल में अमेरिका में चुनाव हुआ है तो जो बिडेन जी जीते हैं, कमला हैरिस जी जीती हैं जो भारतीय मूल की हैं, तो इनकी जीत के क्या मायने भारतीय लोकतंत्र के लिए, भारतीय व्यवस्था के लिए, भारतीय व्यापार के लिए, भारतीय संबंधों में क्या हो सकते हैं। अभी हाल में लोकतंत्र पर हमले के रूप में संसद का हमला, जिसके लिए ट्रंप जी पर महाभियोग भी चल रहा है, इन सब मुद्दों पर भी क्वेश्चन हो सकते हैं ट्रंप पे महाभियोग के। इसके बाद कमज़ोर संस्थान अगर वहीं पर देखें और भीड़ तंत्र से अमेरिका की पहली भेंट, ये सब मुद्दे भी इम्पोर्टेंट रहेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जो पूछा जा सकता है, पूछा भी जाना चाहिए, वैश्विक समस्या का स्थानीय निराकरण क्या हो सकता है। अब ऐसे मुद्दे हम प्रसंग बस आपको बताएंगे। कुल मिला जुला के सुधीजन कहते हैं या बुजुर्गवार बोल गए हैं, जो अपने घर की समस्या सलटा सकता है बेहतर ढंग से, वो विश्व की समस्या भी, तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, भारत को मिली संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता और इसको लेकर पाकिस्तान से विवाद, फिर ब्रिक्स सम्मेलन और वर्तमान विश्व में पंचशील की प्रासंगिकता। यह भी कहा जा सकता है कि अब हम गुटनिरपेक्ष नहीं रहे, नई व्यवस्था नेहरूवादी नीति को क्या तिलांजलि दे चुकी है, ऐसे भी कुछ प्रश्न आपसे बन सकते हैं। डोकलाम विवाद, पुलवामा प्रकरण, सर्जिकल स्ट्राइक, अनुच्छेद 370 35A का समाप्त किया जाना और ऐसे ही संदर्भों को वर्तमान में आपसे कुछ डिस्कस किया जा सकता है, पूछा जा सकता है। वस्तुतः वो व्यू बिटवीन टू का मतलब मसला होता है, दो संभ्रांत लोगों में, दो जहीन लोगों में, दो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के रूप में कुछ वार्तालाप होते हैं। हमारी पीढ़ी अपने भविष्य से कुछ 2-4 बातें करना चाहती है बस। चीनी सामान का बहिष्कार, पड़ोसी संबंध, एशियाई नीति, खासकर पूर्व की ओर देखो नीति, पश्चिम की ओर देखो नीति, मध्य पूर्व की ओर देखो नीति की जैसे मसले भी थोड़े पुराने तो पड़े हैं, लेकिन मसले कभी पुराने नहीं होते हैं यदि वे सही से सलटाए और समझे न गए हों तो। भारत पर अमेरिकी प्रभाव देखना है, कितना है, कैसा है, किस रूप में है, और इससे हमारे पड़ोसी संबंध कैसे प्रभावित हो रहे हैं। चीन और पाकिस्तान पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि हम अपने पर रहते, यानी कि वाजपेयी जी कहा करते थे कि रूस हमारा स्वाभाविक मित्र है, आज में यदि हम रूस से भी संबंध बेहतर बनाए रहते तो क्या होता। वर्तमान विश्वीकरण के तहत भारत की कैसी पहचान बनने की उम्मीद आपको लग रही है, कैसी संभावना है भारत की महाशक्ति बनने की संभावनाएं, तथा एशिया में वर्चस्व की होड़, दक्षिण एशिया में भारत की रीति नीति क्या हो, जैसे मसले पूछे जा सकते हैं। आप पढ़े रहेंगे, हो सकता है ये न पूछा जाए, कुछ और पूछा जाए, लेकिन शीशे के सामने यदि अपनी बातों को आप अच्छे से डिस्कस करते हो तो आप समझो कि आप फायदे में रहोगे। अब हम कुछ आर्थिक मसलों की चर्चा करते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों में। पहले राष्ट्रीय मसला देखते हैं। तो भारतीय नियोजन जो आज नीति आयोग में कन्वर्ट हो चुका है, इसका मतलब हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था महत्वहीन नहीं हुई है, और नियोजन के कुछ हालचाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एनडीसी और योजना आयोग पर भी थोड़ी चर्चा हो सकती है। उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण, पीपीपी मॉडल, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का भारतीय उद्योग पर पड़ते प्रभाव, निवेश विनिवेश, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण रहेंगे। कोरोना व वैश्विक मंदी, घटती विकास दर और बेरोजगारी जैसे मसलों पर खास प्रश्न बनेंगे। इसके बाद भारतीय कृषि उद्योग योजनाएं, परियोजनाएं, मानव विकास रिपोर्ट इत्यादि भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे।
मुद्रास्फीति, रेपो रेट, CRR रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट या भारत की मौद्रिक नीति जैसे मसले भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहेंगे। राहत पैकेज व सब्सिडी भी चर्चा का विषय रहेगी दो वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के बीच। वस्तुतः वर्तमान और भविष्य की पीढ़ी के बीच में होने वाले कुछ वार्तालाप का मसला है साक्षात्कार। नेक्स्ट, राजकोषीय परिषद की सार्थकता। भारत को विनिर्माण का गढ़ और चीन का विकल्प बनाए जाने का मसला भी कम महत्वपूर्ण रहेगा, जहाँ पे बुनियादी ढांचे में वृद्धि व सुधार, कर सुधार व नियमों का शिथिलीकरण, कम दर पर औद्योगिक ऋण, लोचशील श्रम कानून, कार्यकारी क्षमता व कौशल सुधार, भूमि अधिग्रहण और अवरोधों को दूर करना और FDI को प्रोत्साहन अच्छे विचार हो सकते हैं। एंड नेक्स्ट, असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा, बैंकिंग सुधार, बैंकिंग व्यवस्था में बढ़ता NPA, बैंकिंग विनिमय संशोधन कानून 2020, गरीबी मापने का आधार और उसमें होते परिवर्तन। इन सबसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, कृषि क्षेत्र में सब्सिडी और उदारीकरण का प्रभाव, महामारी के दौर में टिकाऊ विकास, ग्रामीण एवं शहरी विकास, गरीबी में अंतर, या यूँ भी कहा जा सकता है कि शहरी गरीबी ग्रामीण गरीबी की अपेक्षा ज़्यादा खतरनाक होती है। एंड नेक्स्ट, समावेशी व धारणीय विकास, बदहाल बैंकिंग, बजट 2020-21। जब हम आर्थिक मसले में अंतर्राष्ट्रीय संदर्भों की बात करेंगे तो कोविड-19, कुपोषण व पोषण माह, बड़े उद्यम और बैंकिंग सेक्टर, क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी RCEP जिसे भारत अपने आप को अलग किए हुए है, नवीन व परंपरागत आर्थिक शब्दावलियाँ, विश्व बाजार का सच, वैश्विक सुधारों की राह कैसी हो। विश्व का समावेशी विकास और कोरोना के काल में विश्व का आर्थिक भविष्य। कोरोना क्या आफ्टर इफेक्ट डालेगा विश्व की इकोनॉमिक सिनेरियो पर, आप जरूर समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन, खासतौर पर मुद्रा कोष और विश्व बैंक, एक बार हम फिर आपको बता दें कि पॉलिटिकल इशू पर तटस्थ रहें। प्रशासनिक भ्रष्टाचारों को इस तरीके से न स्वीकारें कि प्रशासन भ्रष्टाचार से सरोबोर है और आप वहीं पर जा रहे हैं। कायमी सरकारी नीतियों की आलोचना नहीं करनी है, पॉलिटिकल इशू पर तटस्थ बने रहना है और प्रशासन के विरोध में बहुत ज़्यादा बातें नहीं करनी है, क्योंकि आप राजनीति करने नहीं जा रहे हैं, आप प्रशासन में जा रहे हैं। हमें लगता है कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, चीन व्यापार से निपटने की राह, चीनी व्यापार से निपटने की राह, कोरोना और वैश्विक मंदी, G20 शिखर सम्मेलन, वर्तमान में भारत की व्यापार नीति कैसी हो और विश्व व्यापार संगठन के तमाम सम्मेलन, नवीनतम सम्मेलन, जून में होने वाले सम्मेलन की संभावना, विवाद के मुद्दे और विकास की राह भी महत्वपूर्ण रहेंगे। अब हम कुछ पर्यावरणीय मुद्दों की चर्चा करते हैं। जलवायु परिवर्तन में भारत की भूमिका, जैव विविधता संरक्षण एवं जनजातीय आबादी, वनाधिकार कानून, जलवायु सुधार की प्राथमिकताएं, रेमसार स्थल, मैंग्रोव वनस्पतियां, जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों की प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। प्रदूषित नदियों के स्थानीय उपचारक, नदी व वनपुत्रों के विचार और गहन हों, यानी कि जैसे त्यागी जी हैं, आपके राजेंद्र सिंह जी हैं, या फिर आपके स्वर्गीय वीरभद्र मिश्र जी जैसे लोग हैं, ये और पैदा हों, ज़्यादा पैदा हों, गहन पैदा हों, जैसे नदियों की हमारी पवित्रता बनी रहे, वनों की सार्थकता खत्म न हो, तुलसी की पूजा होती रहे, वृक्ष हमारे देव सदन के रूप में स्वीकारे जाते रहे। ये हमें प्राणवायु देते हैं, रोटी देते हैं, कपड़ा देते हैं और मकान देते हैं। गीता भी इनके महत्व को स्वीकारती है। गीता में भगवान कहते हैं, स्रोत सामस्मि जानवी, नदियों में मैं गंगा हूँ, स्थावराणाम हिमालय है, अचल वस्तुओं में हिमालय हूँ, झसाणाम चमकरास्मि, जलचरों में मैं मगर हूँ, वैनतेश पक्षिणाम, पक्षियों में मैं गरुण हूँ, अस्वस्थ सर्ववृक्षाणाम, वृक्षों में पीपल हूँ। इस प्रकार से चराचर जगत की संवेदनशीलता, संभावनाएं, उपजे संकट, निवारक उपचार जैसे मुद्दे भी चर्चा के हो सकते हैं। आप राज्य सेवा के सबसे बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं। जो
नेक्स्ट, पर्यावरण सुधार के भारतीय एवं वैश्विक संदर्भ, पर्यावरणीय शब्दावलियाँ। जब हम समसामयिक मुद्दे फिफ्थ पॉइंट की चर्चा करेंगे तो कैसी हो कोरोना में आपकी कार्य संस्कृति व सीख, वर्क फ्रॉम होम, डिजिटल शिक्षा की दुश्वारियां, नई शिक्षा नीति, नई कृषि सुधार कानून, भारतीय चीन मसला, अमृत महोत्सव, लब जिहाद कानून, पूर्वोत्तर भारत में विकास की क्षमता व संभावनाएं, पीएम कुसुम एवं वाणी योजना, अनुच्छेद 356 व न्यायिक सक्रियतावाद, चौराहे पर खड़े भारत की वास्तविकता, अर्थव्यवस्था के हालात, ध्वस्त बैंकिंग सिस्टम, किसान आंदोलन, कठोर होती राजनीति, किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना और सोशल मीडिया पर शिकंजा, न्यायालय की भूमिका पर उठते सवाल, अदालत और मानव राष्ट्रीय लोक अदालत, सीबीआई की भूमिका और राज्यों की सहमति, संपत्ति का अधिकार और सुप्रीम कोर्ट का फैसला, अनुच्छेद 32 एवं सर्वोच्च न्यायालय का दृष्टिकोण, न्यायिक सक्रियता और न्यायिक संयम, स्वामीनाथन आयोग, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा संकट, परमाणु युद्ध के खतरे जो होंगे तो नहीं, लेकिन आगे आप सोचो, सामाजिक विषयों की घटती महत्ता, ये सब मुद्दे हैं, मुद्दों की कोई कमी नहीं। बस यार आराम से जाओ, वहाँ 15-20 मिनट बैठे रहना, हाथ पांव ऐसे दिलाते रहना, हाँ, सहजता बनी रहे, विनम्र बने रहें, कहीं से इन्फीरियरिटी झलके न, सुपीरियरिटी फटकने ही न दें, न प्रभावित हो न प्रभावित करें, वो जो हमने मूल मंत्र बताए थे। कुछ सामान्य क्वेश्चन हो सकते हैं, अपने बारे में बताइए, आपका चयन क्यों किया जाए, प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं, आपकी रुचि और हॉबी क्या है, प्रशासन में आने का पहला कारण, पहले विचार कब मन में आई यह बात, आपकी खूबियाँ, एमएसपी पर राय, जीवन के निर्णायक पल, जीवन में सबसे ज़्यादा प्रभाविता का दिन, व्यक्ति गुण व दर्शन, यह भी पूछा जाता है, गुण महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति। तो नेक्स्ट, रणनीति महत्वपूर्ण है अध्ययन, और भी बहुत कुछ चीज़ें ऐसे पूछी जाएं, घबराने की जरूरत नहीं है। अनंत शुभकामनाएं, आप अद्वितीय हो, सहज बने रहें, सुनहरे दिन आपके इंतजार में। आगे के जो हमारे प्रयास होंगे, अब उन विषयों की क्या चर्चा करना, एक आध विषय पे हम आपको क्वेश्चनेयर बता देंगे, बाकी जनरल प्रश्नों की चर्चा हम 2-4 वीडियो में करेंगे, उनसे आप लाभान्वित हों। हमें लगता है कि आपका चयन हो रहा है, आप भी ऐसा ही अनुभव करें। ईश्वर आपके मंतव्य पूरा करें। धन्यवाद। फिर 1-2 दिनों में।